बिहार में कुछ ही दिन पहले पैक्स के चुनाव हुए हैं, जिसमें विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने आज प्रेस संबोधन में कहा है कि सहकारिता में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि सहकारिता नियमों में सरकार बदलाव करे ताकि किसानों को अपना अधिकार मिल सके। विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में जो मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, उन्होंने बिहार सरकार पर एक आरोप लगाते हुए ये बताया है कि सहकारिता का जो नियम कानून है उसको लेकर के जैसे भी पैक्स की चुनाव हुई, और उनका कहना है कि वैसे लोग जो भ्रष्टाचार के दायरे में आ चुके हैं, वैसे लोग को ये लोग जिता करके फिर आने की बात कर रहे हैं। इस नियम में बदलाव सरकार लाए। क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव, जरा सुनिए। आज के जो हमारे सवाल हैं सत्ता प्रतिष्ठान से, वो आम जन का है, किसान का है, और कोऑपरेटिव जो माफिया बिहार में बड़े पैमाने पर किसानों के साथ फ्रेम जो करते हैं और नियम इस तरह के जटिल अनुकूल बनाए गए हैं माफिया के लिए, उस संदर्भ में हम आप सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। कुछ दिन कबल पटना उच्च न्यायालय ने अपने ऑब्जर्वेशन में सरकार को स्पष्ट तौर पे कहा कि एक ऐसी प्रणाली है जहां पैक्स अध्यक्ष चुनाव जीत करके आते हैं और जो पहले से पैक्स अध्यक्ष जो कुंडली मार के लंबे समय से बैठा है, उसके अनुकूल उनकी समितियां बनी होती है, वो जीत करके वो भी आते हैं। जब अध्यक्ष हार जाता है तो सभी अपने सदस्यों से इस्तीफा करा देता है। तदोपरांत मजबूरन प्राधिकार को चुनाव में ढकेलना पड़ता है और निर्वाचित अध्यक्ष को फिर से चुनाव का सामना करना पड़ता है। आप लोग सब जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रणाली नहीं है। वहां अगर वार्ड के सदस्य, वहां भी वार्ड विकास समिति है, वहां अगर वार्ड इस्तीफा देते हैं तो मुखिया का चुनाव नहीं होता। लेकिन पैक्स के सदस्य अगर पंचायत के हैं, निर्वाचित होकर के आते हैं, अगर वो एक साथ इस्तीफा कर देते हैं तो अध्यक्ष के भी चुनाव का सामना करना पड़ता है। सहकारिता को भ्रष्टाचार की दलदल में ढकेल दिया है। मेरा सीधा चार्ज मुख्यमंत्री पर है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार सहकारिता से जुड़ा हुआ मामला भी याद करिएगा, यह डिपार्टमेंट भी सृजन से अछूता नहीं है। सृजन का रिलेशन भी सहकारिता विभाग से जुड़ा हुआ था। बिहार में, आजाद हिंदुस्तान में बिहार में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वो सृजन है। 1500 करोड़ से ऊपर का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। लेकिन सरकार चेती नहीं। पूरे बिहार में चुनाव हो गए, पैक्स के चुनाव हो गए, बहुत लोग मठाधीश थे चुनाव हार गए, लेकिन उनके समिति जो उनके घर के लोग हैं वो जीत के आ गए। अब अध्यक्ष को संचालन करने का, उनको चार्ज देने का पूरे बिहार का एक शिकायत आया है। राष्ट्रीय जनता दल ने इसे गंभीरता में राजनीति में लिया है, किसान हित में लिया है कि बिहार की सरकार तत्काल प्रभाव से अगर नियमों में बदलाव नहीं लाती है, जो त्याग पत्र देने वाले लोग हैं उनको दोबारा चुनाव लड़ने से रोकने की व्यवस्था भी इसमें लानी चाहिए। नहीं तो डिफॉल्टर पैक्स 10 साल से 12 साल से सर्टिफिकेट केस चल रहा है, करोड़ों का गमन का आरोप है, ऐसे लोग भी जीत करके आ जा रहे हैं और किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, बगल के पैक्स से टैग कर दिया जाता है। और जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सरकार के संरक्षण में जी रहे हैं। कोऑपरेटिव माफिया पूरे कोऑपरेटिव को भ्रष्टाचार की दलदल में ढकेल दिया है। मेरा आरोप है
कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो अचेतन अवस्था में पहुंच चुके हैं, इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बिहार में रिटायर्ड अधिकारी जो भ्रष्टाचार की दलदल में खुद उसका दोनों पैर और परिवार का पैर फंसा हुआ है, वो व्यक्ति इस भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त कराएगा? बिहार में 2-3 लोग चला रहे हैं सरकार, रिटायर्ड अधिकारी 3 आदमी का टोला है, वही बिहार में अपना सत्ता का संचालन कर रहा है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, जनहित में कोई काम नहीं हो रहा है। और पैक्सों के चुनाव के परिणाम के स्वरूप जो उत्पन्न हालात है पूरे बिहार में, मानो कि एक नया विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होने वाली है। प्राधिकार जो है जो चुनाव को संचालित कराता है, इलेक्शन कंडक्ट कराता है, प्राधिकार ने भी अपने पत्र के माध्यम से सरकार को पत्र लिखा कि सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य समाप्त हो रहा है, भ्रष्टाचारी लोग अपने मन मुताबिक चीजों को लागू कर रहे हैं। तो जो पैक्स अध्यक्ष अगर चुनाव जीत गया, समिति इस्तीफा कर रहा है, फिर उनको चुनाव का सामना करना पड़ेगा। ये कैसी कार्य प्रणाली है, एक ऐसा नियम है। इस नियम में बदलाव नहीं करोगे तो लगातार भ्रष्टाचार होता रहेगा। और इस भ्रष्टाचार में कोई और लोग नहीं है, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग हैं जिनका संरक्षण बिहार की सरकार और भ्रष्टाचारियों को कर रहा है। तो आपने सुना कि बिहार में जिस तरह से सहकारिता यानी कोऑपरेटिव को लेकर के मुद्दे उठ रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर के शक्ति सिंह यादव ने नीतीश कुमार और बिहार सरकार को घेरा में लिया है और घेरते हुए कहा है कि इस पर हम मांग करते हैं कि त्वरित इस पर कार्रवाई हो और इसमें कानून की बदलाव ज़रूरी है, इस पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।